हाँ हाँ शर्मा जी, आपका पार्सल आ गया है सर। हाँ, मैं क्रॉस चेक करके अभी आपको बताता हूँ और आपका केस आपको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ओके। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। ये देखो मालिक। अरे यार छोटू, हाँ मालिक। ये इतना छोटा छोटा ब्रा और इसके अंदर इतने बड़े बड़े गद्दी डाल देते हैं। और आजकल की लड़कियां इसके अंदर छोटे छोटे अपना नींबू डाल के अपने आप को सनी लियोना समझती है आजकल की लौंडियां। अरे मालिक, हम भी कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं। साला दिखने में लगता है संतरे का साइज, हाँ। लेकिन बिना ब्रा के छोटा छोटा नींबू। ओह, आइए आइए कविता जी। बड़े दिनों के बाद आई है आप। किसी और ऑनर को तो नहीं पकड़ लिया ना? अरे भाई साहब, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला दुकानदार इस पूरे मोहल्ले में नहीं है। जब भी पेंटी ब्रा का मन होता है तो चली आती हूँ लेने के लिए। तो बताइए, आज ही आया है ये माल? अरे भाई साहब, मुझे लगता है मेरी पेंटी का साइज और बड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है? भाभी जी, साइज तो बढ़ गया है आपका। लगता है भाई साहब आप पे बहुत मेहनत कर रहा है आजकल। भाई साहब, आप भी है ना, बहुत नोटी हो। 2 नंबर वाली बड़ी साइज दूं, जाली वाली दूं या नेट वाली? आजकल जाली वाली बहुत चल रही है क्योंकि उससे पति भी काबू में रहता है। पैक कर दीजिए। अरे यार छोटू, इसका पति तो बिल्कुल मरा हुआ दुबला पतला है। क्या इतनी मेहनत कर पाता होगा? फिर भी इसकी गैरेज की साइज बढ़ती जा रही है। ये चक्कर क्या है? हेलो। हाय मेरी जानू जाने मन, क्या फिट लग रही थी आज। चल छूट। ऐसे लगाओ तुझे दुकान पर ही ले लूं। चुप कर नोटी। हाँ, एक बात बता, जो मुझे दिखाना चाहिए था वो तूने मेरे मालिक को क्यों दिखाया? क्या दिखाया? अगर नहीं दिखाती तो वो मेरा साइज कैसे बताते? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद वो कितना अनाप शनाप बक रहा था? तो मैं क्या मर गया हूँ? चल छोड़ो आप, अब ये बताओ कब आ रहे? बस तुम आंखें बंद करो और मैं पहुंच गया। जल्दी आओ। लो, मैं आ गया। हाँ, बस ऐसे ही बाल ब्रह्मचारी बन के घूमते रहो और अपने बाप का नाम डुबो दो। सारे मोहल्ले में बिकनी ब्रा का व्यापारी हूं मैं, और एक तू है, सारी लड़कियों के नाम से डरता फिरता रहता। हाँ बोलिए शर्मा जी। क्या अभी? अरे पर मेरा बिजनेस? अरे नहीं नहीं, अरे मेरा सब काम अटक जाएगा। अरे ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ पापा? मुझे अभी के अभी सूरत निकलना पड़ेगा। क्या बात है पापा? अरे ये लॉकडाउन की वजह से अपने माल की डिलीवरी रुक गई है। मैं नहीं जाऊंगा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तब तक तू अपना कारोबार संभाल लेना। शायद मुझे आने में 4 दिन लग जाएगा। तेरे को सब कारोबार संभालना है। अरे पापा, पर मैं ये कारोबार नहीं संभाल सकता। आपको पता है ना कि मैं लड़कियों और औरतों से कितना डरता हूँ। उनके नाम तक
मैं कोसों दूर रहता हूँ। मैं ये बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगा। अरे शुरुआत में सब ऐसा लगता है, सिर्फ 4 दिन की तो बात है, जल्दी से मैं आ जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, समझे? अरे पापा कहाँ फंसा दिए, मैं ये बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगा। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया। सीधा मंदिर की जन्नत से आप पेंटी के सामने ला दिया। हे प्रभु, कोई तो गलती हुई होगी। अरे राजू भैया, आप खामखा परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना। चुप कर, बकवास ना कर ज्यादा। वो तो पापा नहीं है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो। अरे आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा ये कारोबार? अरे भैया कहाँ गए? वो बाहर गए काम से, 4 दिन बाद आएंगे। अच्छा, सफेद वाली बरा देना। ऐसे देख देख के नैनो से ही ले लोगे क्या मेरी? ब्रा दिखाओ। किसने दुकानदार बना दिया तुम्हें? तुम्हारे पापा एक नजर में ही मेरा साइज बता देते थे। 38 नंबर ब्रा निकालो। हाँ देता हूँ। वो 38 नंबर निकालना, मुझे मांग रही है। वो क्या भैया जी? वही तो मांग रही है। ब्रा बोलने में शर्म आ रही है क्या? मैं कहीं और से ले लूंगी। तुम दोनों ही पागल हो। अरे भैया, ऐसे ही रहा तो सारे ग्राहक भाग जाएंगे। यार छोटू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी वजह से पापा का बिजनेस बंद ना हो जाए। अरे भैया जी, आप फिक्र मत करो और इस डर को दिल से निकाल दो। कैसे है, मालिक भी पहले बहुत डरते थे, लेकिन अब देखो मास्टर बन गए मास्टर। जैसे ही ग्राहक अपने दुकान पे आए तो उनकी तारीफ करो, झूठ मूठ की सही लेकिन तारीफ करो, नई नई चीजें दिखाओ और तारीफ करो, और उनको अंदाजन उनकी साइज बोल देना। छोटी ब्रा पैंटी भी ले जाएगी ना तो वापिस नहीं आएगी, बेइज्जती तो हो जाएगी। मैं एक आपको मंत्र बोलता हूँ, उससे काम चला लेना। ठीक है छोटू भाई। वाह भैया जी वाह, क्या लिस्ट बनाई है। इससे ज्यादा असली शब्द नहीं मिले आपको? जी बताइए। आपके पापा नहीं है? जी नहीं, वो काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए। आप बताइए ना, आपको क्या चाहिए? मुझे ब्रा और रुकिए, वो सामने लिस्ट लगी है, आप पढ़कर मुझे कोड वर्ड में बताइए। ये लिस्ट तुमने बनाई है? हाँ, मैंने ही बनाई लिस्ट। क्यों, ब्रा पैंटी बोलने में शर्म आती है? जी नहीं, एक्चुअली मैं नारी का सम्मान करता हूँ ना, इसके लिए। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। वो आपका बढ़िया साइज है, मेरा मतलब आपका साइज बड़ा हो गया। आप छोटे ब्रा ले जाओ, छोटे ब्रा। सॉरी। तुम ना बहुत क्यूट हो। छोटू,
तुम ना मुझे 36 साइज का एक पैडेड ब्रा दे दो। तुम चाहो तो इस ब्रा को पहनाने के लिए मेरे घर आ सकते हो। एक पिंक वाली दूध की थैली देना, 36 नंबर की। जी, सीधी तरफ। जी। कल तुम आए नहीं, मैं तो तुम्हारा कितना वेट कर रही थी। वो मैं डर गए थे क्या? चलो आज तो आ ही जाना, और ये वाली ब्रा को अपने हाथों से पहनाना। मैं वेट करूंगी। पर मैडम वो आपका दूध ये यार छोटू, वो रोज आती है, ब्रा लेती है और हाथ पकड़ के कहती है कि ब्रा पहनाने रात में आ जाओ। साला मेरी तो फटके हाथ में आ जाती है। यार ये हो क्या रहा है? अरे भैया, मिठाई खुद चलकर आपके पास आ रही है और आप होके उपवास पकड़ के बैठे हो। मतलब यही तो मौका है कारोबार बढ़ाने का। हमारे गिराए दूसरे व्यापारी के पास नहीं जाते हैं और इससे हमारा मुनाफा होता है डबल। सोचो जरा। हाँ छोटू, ये आइडिया तो अच्छा है। जी बताइए। एक तिजोरी का कवर देना, नेट वाला। देता हूँ। आज तो ये पैंटी मैं लेकर ही जाऊंगी। और हाँ, तुम अगर चाहो तो रात को इसे पहनाने आ जाना। खुद आना, किसी को साथ में मत लेकर आना। मैं वेट करूंगी। मैं आऊँगा। अरे, मुझे तो लगा था कि तुम आज भी नहीं आओगे। आओ, अंदर आओ। मैंने बोला था ना, मैं जरूर आऊंगा। आओ, तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आई। बोला था ना, तुम्हारे हाथों से ही पहनूंगी। मेरा ब्लाउज खोलो ना।
अब तो मैंने वर्जिनिटी भी खो दी है, तो खुलकर बात करने में कैसी शर्म। अब तो ब्रा और पैंट ही बोलूंगा। अरे भैया, तबीयत तो ठीक है? अबे छोटू, ब्रा और पैंट ही तो बेच रहे हैं, कोई ड्रग्स थोड़ी ना। हाय भैया, लेकिन नशा तो वैसा ही है। हाय। अबे चुप। भैया एक दूध की कटोरी देना। अबे छोटू, एक वो पैडेड वो निकालना। वो क्या? अबे अरे वही वो बड़ा यार निकलता भाई। क्यों नहीं है मुंह से। भैया आपसे ना होगा। ये लीजिए मैम। यार मैं डर क्यों जाता हूँ? कल रात तो सब अच्छे से हुआ था, फिर आज और भैया कहाँ खोए हो? कब से बात कर रहे हैं हम। यही हूँ, और कहाँ जाऊंगा? रास्ता ही गलत चुन लिया। अब तो ऐसा लगता है सीधा शमशान जाऊंगा। मरे आपके दुश्मन ऐसे वक्त ऐसे अशुभ शब्द नहीं बोलते। और क्या बोलूं छोटू, तेरी बातें सुनकर मैंने आपा खो गया। और क्या? कुछ नहीं। बुरा ना मानू तो एक बात कहूँ भैया, बोलो। अगर किसी का बुरा करके हम सुख ले तो वो पाप कहलाता है, और किसी को सुख देके हम थोड़ा सुख ले तो वो पुण्य समान है। हाँ? वैसे तो आप समझदार हो। कारोबार पे ध्यान दो, सुख दो, सुख लो। हाँ बेटा, कैसा चल रहा है धंधा? पापा, पहले जैसा तो धंधा नहीं है, पर ठीक ठाक चल रहा है। तू एक काम कर, दुकान पर सेल लगा दे, हर माल पे 20% ऑफ, ग्राहक लौट कर आएगा। ठीक है पापा। ख्याल रखो। जी पापा। आता हूँ जल्दी। ओके पापा। अब देखना छोटू, ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाएगी। लग गई भैया। अरे आप आइए आइए। जी, क्या लेंगे आप? जी मुझे मेरे लिए वो लेना है। जी वो क्या? यहाँ बहुत सारे वो हैं, आपको कौन से वो चाहिए? जी बिल्कुल संकोच मत कीजिए। आप राही मांग रही है ना, कौन सा कोई बम थोड़ी ना मांग रही है। छोटो, इनके लिए 38 नंबर की बरा दिखाना। अरे आपको मेरा साइज कैसे पता? जी तजुर्बा। वो क्या है ना कि हम ग्राहक को देखकर उसकी पसंद और माप दोनों बता देते हैं। आप तो बहुत अच्छे दुकानदार बन गए। सॉरी, छोटू थोड़ा नादान है ना। डिस्काउंट मिलेगा ना? जी बिल्कुल, आपके लिए 20% नहीं, आज 50% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम।
छोटू, बेटा छोटू, थोड़ा काबू में रहो। क्या बोल रहा है बे तू? तेरा नाम छोटू है ना? नहीं, मैं आपके छोटू की बात कर रहा हूँ। बहुत उछल रहा है। अरे अभी छोटू को लाता हूँ औकात में। अरे भैया, अरे क्या कर भैया? अरे मारो मत, अरे आप बहुत खूबसूरत हो। दिल करता है बस आपकी आंखों में देखता रहूं। वाह, आज तो बहुत बदले बदले हो आप। खूबसूरती तो अभी देखी कहाँ है आपने। जी बताइए। बॉक्स बड़े करने का सामान है। मतलब? बॉक्स बड़े करने का। ये पैरेट ब्रा है 26 नंबर की। आपको मेरा साइज कैसे पता? जी अंदाज से। यही तो परेशानी है, सब छोटे समझते हैं पर मेरे बड़े हैं। मैडम ये वाली ब्रा से आपको बड़े दिखेंगे। क्या आपके पास कोई बड़े करने की दवाई है? ये कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। ऐसे मुझे लगा यही मिलेगा। मैडम इसके पहले मैं कुछ और ट्राई करूं, आप यहाँ से निकलिए। सॉरी सॉरी। कहाँ फंस गया भगवान। ये कारोबार बढ़ाने के चक्कर में तो और मुसीबतें बढ़ रही हैं। आज तो हिम्मत करनी होगी। ये लो तुम्हारा ब्रा और क्या? आज तुम आ ही गए हो तो मुझे ब्रा और पैंटी अपने हाथों से पहना दो। मुझे लगता है कि सब बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा कारोबार संभालने के लिए तुम्हारा पैंट्री और बस मैं समझ गई। अब से मैं तुम्हारी रेगुलर कस्टमर हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। नहीं मुझे लगता है ये सब गलत है। क्या गलत है? बोलो, यही तो जिंदगी है। आओ मेरे पास, मेरी प्यास बुझाओ। अरे आप आइए। आज अकेले हो? हाँ वो छोटू थोड़ा काम से बाहर गया है। कहिए ना क्या चाहिए आपको? जो तुमसे चाहिए वही दे दो, मैं खुश हो जाऊंगी। दरअसल मुझे ये सब काम बंद करना है। अरे यार, आप तो खामखा परेशान हो जाते हो। जिंदगी जीना तो तुमने सीखा। आइए आइए मैडम, बताइए क्या दिखाऊं? मुझे लगता है 38 नंबर परफेक्ट रहेगा। तेरे गाल पे मेरे शूज का नंबर कैसे लगेगा? मतलब बेवकूफ समझ रहा है? लाइन मार रहा है?
अब तुझे मैं दिखाती हूँ मेरा नंबर क्या है। अरे आप गलत समझ रहे हो, हमारी तो आदत है। आदत? क्या आदत है? अब मेरा बॉयफ्रेंड बताएगा तुझे मेरे ब्रा का नंबर। क्या वो भी ब्रा पैंटी बेचता है? नहीं, कसाई है वो। पता है तुमको, जब पिछली बार एक आदमी ने हमारे पैंट का नंबर बताया था, तब पता है उसने क्या किया था? उसका पिछड़ा काट दिया था। तुमने तो अभी मेरे ब्रा का नंबर बताया, तो सोचो तुम्हारा क्या कटेगा। अरे मेरी दीदी, मेरी बहना, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गया। मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। ओह अच्छा, अभी दोबारा अगर किसी लड़की का ब्रा का नंबर बताया ना, तो तू है और मैं। क्या? चल निकलती मैं। अब तो मुनाफा ही मुनाफा है। अब भगवान से क्या मांग रहे हो भाई? यार छोटू, जिंदगी में आज तक जितनी गलतियां हुई हैं उसकी तो माफी मांगनी पड़ेगी ना यार। वो देखो, जिसे आप गलतियां कहते हो ना, वो तो जिंदगी है भाई। और जिंदगी में ऐसी गलतियां नहीं करोगे तो और कब करोगे मेरे दोस्त? आप सब छोटू। अब छोटू बोलेगा और छोटू को बोलना पड़ेगा। राजू भाई, हम तीनों ने मिलके आपकी वर्जिनिटी कैसी चली जाए इसका प्लान बनाया था, समझे? मतलब आप सब? तुम बिल्कुल घबराओ मत, हम लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे, और तुम्हारे पापा को तो बिल्कुल भी नहीं। देखो राजू, अगर हम ऐसा नहीं करते, तुम हमेशा लड़कियों से डरते रहते और जिंदगी का असली मजा कभी नहीं ले पाते। अब ऐसा है तो मैं क्या बोलूं? अरे कुछ मत बोलो मेरे शेर, बस तुम ऐसे ही मेरा शिकार करते रहो। और हमारा तो पुराना रिश्ता है। चलो मजे करते हैं।